आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हालात हाज़रा के हवाले से गुफ्तगू होगी। कुरान करीम, सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तारीख़ की रोशनी में और मौजूदा हालात के तनाजुर में गुफ्तगू होगी। अगर हम बनी इसराइल को लें जो कि याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ये जो यहूदी यानी मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार जो हैं वो ज़ाहिर मूसा अलैहिस्सलाम के बाद पैदा हुए। जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा, उस वक़्त ये मिस्र में बड़ी ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे थे और ये फ़िरऔन के तशद्दुद और जुल्म का निशाना थे। इनके बेटों को वो ज़िबा कर देते थे, बेटियों को ज़िंदा छोड़ देते थे। मूसा अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वो लंबा वाक़या है। फ़िरऔन के साथ इनके मुनाज़रे हुए, उसको इन्होंने तबलीग की, समझाया, वो ना माना। मिस्र से लेकर बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम दरिया की तरफ आए। अल्लाह ने दरिया में रास्ते बना दिए मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, बनी इसराइल के लिए। फ़िरऔन को उसी दरिया में अल्लाह ताला ने डबो दिया। उसके बाद ये मैदान ती में ठहरे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने इन पर बड़ा इनाम किया। इनकी वहाँ पर रहाइशें नहीं थी, कोई मकानात नहीं थे, घर नहीं थे। अल्लाह ताला ने यूँ किया कि दिन के वक़्त फ़ज़ा में बादल जो हैं वो साइबान बन जाते। धूप की, सूरज की जो शिद्दत है, धूप की जो शिद्दत है, उससे अल्लाह ताला ने बचाव का ये इंतज़ाम कर दिया। दिन को भी मौसम खुशगवार रहता था, रात भी बसर हो रही थी। पानी पीने का इंतज़ाम के अल्लाह ने 12 चश्मे जारी कर दिए, साफ़ शफाफ पानी, फ़िल्टर्ड वाटर है, बेहतरीन पानी इंतज़ाम हो गया। खाने के लिए मन और सलवा अल्लाह ने नाजिल किया। इनामात की क्या कहते हैं, बारिश थी इन पर, पुरसुकून ज़िंदगी। फिर इन्होंने खुद ही कहा कि हमें ज़मीनी पैदावार चाहिए, हम एक खाना खा कर उकता गए हैं। फिर अल्लाह ने कहा किसी शहर में चले जाओ। फिर इनको हुक्म हुआ कि बैतुल मुक़द्दस फ़तह करना है। मूसा अलैहिस्सलाम भी थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि चलो, सूरह माइदा में ये वाक़या मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम को कि वो वक़्त याद करो कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर नेमतें की, तुम्हारे अंदर अंबिया भेजे, बादशाह पैदा किए। इज्जअल फ़ीकुम मुलूका व आताकुम मा लम युति अहदम मिनल आलमीन। तुम्हें अल्लाह ने वो नेमतें दी हैं जो किसी को नहीं दी। इस अर्ज़े मुक़द्दसा में दाखिल हो जाओ। तो इन्होंने क्या जवाब दिया? मूसा तू जा और तेरा रब जाके लड़े। इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हुना क़ाइदून। हम तो यहाँ ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, मैं तो सिर्फ अपनी ज़ात की बात करता हूँ, यह मेरा भाई है, बाकी तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं। फिर अल्लाह ने फरमाया अच्छा, इधर अब ज़लील व ख़ार होना है। 40 साल फिर आगे पीछे रहे। मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, हारून अलैहिस्सलाम भी दुनिया से चले गए। फिर इनकी वो जो उस सहराई इलाके में जो नस्ल पैदा हुई वो ज़रा जफाकश थी। फिर इन्होंने दोबारा जो है ना वो अज़म किया। ये बनी इसराइल की, ख़ासकर यहूद की तारीख़ है कि कैसे इनके हालात गुजरे। अंबिया को भी कत्ल कर देते थे। कुरान ने कहा वयक़्तुलून नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़। बड़ी क्या कह सकते हैं कि जुल्म की हदों को छूने वाली कौम है, जालिम तरीन कौम है जो नबियों को माफ़ नहीं करती। तो बहरहाल यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम, उनकी क़यादत में इन्होंने जिहाद किया, बैतुल मुक़द्दस और दूसरे इलाका जात फ़तह हो गए। फिर कुछ तालीमात ये थी, तारीख़ी बात है ये, कि वहाँ पर कुछ कौमें आबाद थी जो मुशरिक थी, जिनमें कह लें जिनकी सकाफ़त भी दुरुस्त नहीं थी, रहन सहन। हुक्म था उनको निकाल दें, ये तारीख़ी बात है। इन्होंने उनको निकाला ना, वहीं पर रह पड़े।
और कुछ वक़्त गुजरा तो इनमें खामियां पैदा हो गई। साथ साथ इन्होंने एक गलती और की कि अपनी इन्होंने मरकज़ियत अपनी कायम न की, 12 अलग अलग कबीले बनाए। अब गुरबो जवार के लोगों ने अटैक किए, हमले किए, फिर इन पे बड़ा अटैक हुआ, फिर बहुत से यहूदी मारे गए, कुछ कैद भी बना लिए गए। फिर एक अरसा इनका ऐसे ही ज़िल्लत का गुजरा। फिर उसके बाद उज़ैर अलैहिस्सलाम, बल्कि फिर इन्हें कुछ मार पड़ी। उसके बाद उससे पहले तालूत अलैहिस्सलाम और दाऊद और सुलेमान, उनका वाक़या। तालूत नबी की ज़ेर क़यादत फिर इन्हें सूझा कि एक कायद होना चाहिए। तालूत की जब सिलेक्शन हुई रहमहुल्लाह ताला, तो इन्होंने एतराज़ किया, कुरान में मौजूद है कि वो कैसे। अल्लाह ने फरमाया कि वो इल्म और जिसामत के लिहाज से बेहतर है, इसलिए उसको मुंतखब किया गया। उसके माथे इन्होंने जिहाद किया, दोबारा इज़्ज़त बहाल हुई। फिर उसके बाद फिर खामियाँ पैदा होती गई, हत्ता कि बख्त नसर जो है उसने फिर नमरूद उसका लक़ब था, बख्त नसर ने फिर ईंट से ईंट बजा दी। 6 लाख यहूदी मारे गए। इनमें खामियाँ पैदा हो चुकी थी, सूद आ गया, बेहयाई आ गई, शिर्क आ गया, सारी खामियाँ आ गई। जब इन्होंने अल्लाह के साथ बगावत की, 6 लाख यहूदी तकरीबन उसने कत्ल किया, 6 लाख को गुलाम बनाया। फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम आए, एक वक़्त गुजर गया, बड़ा लंबा अरसा गुजरा ज़िल्लत का। फिर दोबारा ज़ुल्क़रनैन और उनकी क़यादत में बाद ने लिखा है उज़ैर अलैहिस्सलाम, फिर इनकी बहाली हुई, बैतुल मुक़द्दस हुआ, वहाँ पर आबाद हुए। फिर आपको पता है पिछले खुतबा जुमा में तफसील से ये बयान गुजर चुका है, सूरह रूम के हवाले से तफसीलन बयान किया था कि रूम में भी ज़ाहिर है ये ईसाई थे, जहाँ यहूदी भी थे। उसके साथ साथ फिर इन पे एक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले ज़वाल आया, फिर उरूज आया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस फ़तह करवा दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लंबा वाक़या है कि वो एक साथ ग़ुलाम को लेकर गए, वहाँ पर सुलह की, इन्होंने मुतालबा किया, ख़ुद उमर आए, सुलह हुई। फिर उसके साथ साथ ये मदीना मुनव्वरा में भी रहने वाले थे, वहाँ से इनको निकाला गया इनकी हरकतों की वजह से, यहूदियों को। फिर खैबर में इन्होंने शरारतें शुरू की, वहाँ से निकाला गया। देखें ना, ये तारीख़ बताती है कि ये कैसे लोग हैं। फिर कुरान करीम ने भी इनकी तारीख़ बताई है, सूरह वाक़िया में सारी तफसील मौजूद है। स्टार्ट इधर से है, बनी इसराइल मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम्हारे ऊपर की हैं। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। और मैंने तुम्हें, अल्लाह फरमाते हैं, जहानों पे फजीलत दी, तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ा, रस्ते बना दिए। फिर इसी तरह इन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क किया, उसकी माफ़ी अल्लाह ने दी। इनमें से कुछ लोगों ने कहा हमने अल्लाह को देखना, उनको मौत दी गई, फिर दोबारा जिंदा किया गया। फिर सूरह बकरा में ही ये है कि वो जो मैं पहले बयान कर चुका, अल्लाह ने बादलों के साहिबान इन पर बनाए, मन सलवा उतारा, 12 चश्मे जारी किए, खाने इनको अता किए। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक चचे को भतीजे ने कत्ल किया, 2 कबीलों में लड़ाई होने लगी, तो वो गाय ज़िबा करके, वो गाय जो है वो ज़िबा होने के बाद उसका टुकड़ा मारा गया, तो मकतूल बोला, बताया कातिल कौन है, वो भी अल्लाह का इनाम था। इनकी पूरी तारीख इन्होंने झूठे प्रोपेगंडे किए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की माज़अल्लाह हुकूमत जादू पर मबनी थी। ये उसका भी अल्लाह ताला ने फिर रद्द किया, इनकी तारीख कुरान ने भी बयान की है। फिर वहाँ से जब ये खैबर से भी जलील हुए, मुख्तलिफ जगह पर इन पर ज़िल्लत तारीखी के इस्लामी दौर में बैतुल मुक़द्दस भी मुसलमानों ने फ़तह किया। और जिस तरह के वाक़या मेराज में मैं अक्सर बयान करता हूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बैतुल मुक़द्दस में जाकर जमात करवाई, ये इसमें एक यूनिवर्सल मैसेज है, आफाकी पैगाम है। आफाकी पैगाम ये है कि अब इमामत बनी इसराइल से छिन गई,
अब दुनिया के असल इमाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। अब इमामत उन्होंने करवानी। खाना काबा में भी अल्लाह के नबी की इमामत, मस्जिद अक्सा में सारे नबियों को इकट्ठा किया गया। मूसा भी थे, ईसा भी थे, सारे अंबिया थे। इमामत अल्लाह के नबी ने करवाई। ये यूनिवर्सल मैसेज है कि अब इमामत चलनी है, सिक्का चलना है, शरीयत चलनी है तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलनी है। ये पैगाम दिया गया, ये इनकी तारीख है। फिर इन्होंने बदला लेने के लिए मुसलमानों ने जब इनकी खूब पिटाई की, मदीना मुनव्वरा से निकाला। आज भी आप सर्चिज करें ना बाज़ जगह, तो मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, जो कि ये मेन मीडिया को वही करते हैं, चलाते वही हैं। तो ये जो खैबर, ये मदीना मुनव्वरा से यहूदियों को निकाला गया ना, इसके हवाले से यहूदी अपनी गलती नहीं मानते। वो मादल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्ज़ाम की तरफ जाते हैं कि उन्होंने सख्ती की। हालांकि इनकी अपनी करतूतें थी, इनके धोखे फराड थे, यहूदियों के मुसलमानों के साथ फरार थे, जिसकी वजह से इन्हें मदीना मुनव्वरा से निकाला गया। हत्ता कि अल्लाह के नबी इनके पास गए किसी मामले में मुशावरत करने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, अल्लाह के प्यारे नबी दीवार के साथ बैठे हुए थे। इन्होंने प्लान बनाया कि ऊपर से बड़ा पत्थर फेंक के अल्लाह के नबी को माज़अल्लाह कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने वही करके बता दी बड़ी। फिर खैबर के मौके पे एक औरत ने वो जो है जहर आलूद बकरी दे दी, अल्लाह के नबी ने वो खाई। बड़ी इन्होंने चालें चली, लेकिन ज़िल्लत का सामना करना पड़ा यहूद को। फिर उसके बाद जब इस्लाम गालिब आना शुरू हो गया, फतूहात का सिलसिला जारी हुआ। खुलफाए राशिदीन के दौर में फतूहात हुई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में थोड़ी देर इनक़िता आया। फिर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर। जो लोग अगर उनसे इख्तलाफ हो तो वो अलग बात है, किसी जुज़वी मसले में इख्तलाफ होना, लेकिन अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में फतूहात का फिर एक लंबा सिलसिला जो है वो जारी हुआ। कई लाख मुरब्बा मील ज़मीन उन्होंने फतह की। 20 साल उनका दौर है। कुछ ये भी कहते हैं कि इनकी और हज़रत अली के जो इख्तलाफात हैं उनको ज़्यादा बढ़ाकर इसलिए बयान करते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया से इंतकाम लिया जाए कि इस बंदे ने इस्लाम की सरहदें क्यों इतनी फैलाई थी। वो ज़ाहिरी तो नहीं ले सकते, वो अहले बैत और इनकी मुखालफत की आड़ में उनका इंतकाम लेते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, मुहक्किकीन ने जिस तरह वाज़े किया है। ज़ाहिर है जब अहले बैत की बात आएगी तो हज़रत अमीर मुआविया का ग्राफ तो नीचे है ना, बड़ा मुकाबला ही नहीं है, ठीक है ना। अहले बैत हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो दुश्मनों ने और रुख देने की बजाय नया रुख दे दिया कि ज़ाहिर हर मुसलमान को अकीदत है अमीर मुआविया को उन पर जुल्म करने वाला साबित कर दो, फिर ज़ाहिर हर कोई नफरत करेगा। तो बहरहाल ये एक अलग ज़िम्नर बात हो गई। तो बहरहाल उसके बाद अब्दुल्ला बिन सबा के रूप में एक मुनाफिक यहूदी आया, उसने मुसलमानों की सफ़ों में दरारें डाल दी और उसके असरात आज तक मुसलमानों पर हैं। फिर 1100 ईस्वी में सलीबी जंगों का आगाज़ हुआ। ये क्रूसेड जिनको बैटल्स या वार्स कहते हैं, 11वीं सदी ईस्वी में इन जंगों का आगाज़ हुआ और फिर मुसलमानों से बैतुल मुक़द्दस छीन लिया गया। उस वक़्त छीन लिया गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में फ़तह हुआ था, वो तकरीबन 7वीं ईस्वी थी, तो 300 साल मुसलमानों के पास रहा। फिर 11वीं सदी ईस्वी में छिन गया। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी 12वीं सदी के तकरीबन एंड में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस दोबारा फ़तह किया, ठीक है। इस तरह ये तारीख़ है यहूद की, और मुसलमानों के पैरेलल चलते रहे। फिर हालात गुज़रते गए सल्तनत उस्मानिया पर आप आ जाएँ। मौजूदा दौर में हम दाखिल होते हैं कि मौजूदा दौर कैसे हुआ। सल्तनत उस्मानिया 1924 में आपको पता है तोड़ी गई थी, ऐसे है ना। आज 2023 है, 1 साल और होगा तो 1 सदी हो जाएगी, ऐसे ही है। 2324 में और 1924 में, यानी 2023 है। तो बहरहाल ये सल्तनत उस्मानिया
जब टूटी तो इकबाल उस वक्त ज़ाहिर जिंदा थे, 1938 में फौत हुए हम। ये सारा उतार चढ़ाव सल्तनत उस्मानिया का सारा इकबाल ने देखा है। तो इकबाल ने उस वक्त क्या कहा था, चाक कर दी तुर्के नादाने खिलाफत की कुबा। मुस्तफ़ा कमाल ने की थी ना जो उस वक्त हुक्मरान थे। खिलाफत में बड़ा भरम था, एक यूनिटी थी, ताकत थी, खौफ था कि इकट्ठे हैं, किसी वक्त भी जिहाद की चिंगारी सुलग सकती है। और उनका टारगेट था कि इसको तोड़ा जाए। कुछ खिलाफत उस्मानिया के हुक्मरान जो थे, जो खुलाफा आए, उनमें बड़ा बेटा खलीफा होता था, उसमें भी बड़ी कोताहियाँ होती थी, बड़ी गलती। बादशाहत खिलाफत के नाम पर थी, वो भी बादशाहती थी। तो यही होता था, बड़ा बेटा खलीफा बने, लेकिन उसमें यूनिटी थी, सारे अरब इकट्ठे थे, सारी कुव्वत तो थी ना, खा बादशाहत के नाम पर खिलाफत थी वो। उसमें बड़ा बेटा खिलाफत उस्मानिया में वो खलीफा बनता था, खा उसकी क्या हालत हो। तो ये हालात थे। फिर मुस्तफ़ा कमाल ने जब ये खिलाफत तोड़ी तो ये बैन अल-अक़वामी एक साजिश के तहत तड़वाई गई। तो इकबाल ने कहा था, चाक कर दी तुर्के नादान खिलाफत की कुबा, सादगी अपनों की देख औरों की यारी भी देख। तो बड़ा उस मातम का इजहार किया। और उसके फिर असरात क्या हुए, असरात आज हम भुगत रहे हैं, उसके असरात आज तलक मुसलमान भुगत रहे हैं। फिर क्या हुआ, 1948 में आपको पता है कि यरूशलेम में यहूदियों को आबाद किया गया। सुल्तान अब्दुल हमीद, ये खिलाफत उस्मानिया का एक हुक्मरान गुजरा है, इससे मुतालबा किया जाता था कि यरूशलेम में यहूदियों को जगह फ़रोख्त करें। ये तारीख़ की किताबों में लिखा हुआ है, बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ आप पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है। सुल्तान अब्दुल हमीद इस बात के सख्त मुखालिफ था कि किसी यहूदी को कोई ज़मीन यरूशलेम में बेची जाए, फ़लस्तीन, सख्त मुखालिफ था। 1908 में इतना सख्त प्रोपेगंडा यहूदियों का बैन अल-अक़वामी शुरू हो चुका था। 1908 में सुल्तान अब्दुल हमीद को मज़ूल कर दिया गया। उसके बाद शौकत पाशा, क्योंकि तारीख़ी मज़मून है इसलिए कुरान और हदीस के साथ साथ तारीख़ भी बयान होगी। शौकत पाशा जो उनका कह लें कि मंजूर नज़र था, उसको मुतय्यन किया। ज़वाल तो खिलाफत उस्मानिया का उसी वक्त शुरू हो गया, क्योंकि सुल्तान अब्दुल हमीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बोले रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये वही आदमी है कि जब खाके बनाए थे फ्रांस ने तो इसने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया था। ये एक वाकई खुदा शनास हुक्मरान था, नहीं झुकता था, नहीं मांगता था, सारे दबाव बर्दाश्त कर रहा था, बैन अल-अक़वामी क्या, अंदरूनी साजिशें क्या, लेकिन मुत्तहिद नहीं था, इस बात पे एग्री नहीं होता था कि यहूदियों को ज़मीन बेची जाए। उसकी इसको सज़ा मिली, इसको माजूल कर दिया गया। अपने ही फिर उठे ना, तो शौकत बादशाह ने फिर हुक्मरानी संभाली। उसके साथ साथ ये खिलाफत उस्मानिया के दौर में यहूदियों को जगह मिलनी शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद अरबों में भी उन्होंने ऐसे किया कि अरबों में तासुबात उभारे, अरबी तासुबात, कि ये कुर्द हो के तुरा कैसे हो सकता है। हुक्मरानी के दौरान उन्होंने गलतियां की हो, जैसे हमारे सूबे नहीं बाज़ दफ़ा करते शिकवा शिकायत, जी ऐसे हो रहा है, ऐसे होता है ना। खिलाफत तो थी, हो सकता है कोताहियाँ हो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ खिलाफत के नाम पे बादशाहत थी, अगरचे बादशाहत थी, लेकिन यूनिटी थी, खौफ था, और इनकी दुनिया में एक पहचान थी। तो बहरहाल फिर अरबों में भी उन्होंने कुछ लोग ऐसे देखे, कितनी बड़ी मुसलमानों के खिलाफ साजिश हुई। और आज भी हम मुसलमान नहीं समझ रहे, हमारे अंदर यूनिटी पैदा नहीं होती। मैं भी तारीख़ का जब मुताला करता हूँ तो हैरान होता हूँ, क्योंकि हमारा तारीख़ मेरा मजमून नहीं है उतना, हमारा तो कुरान और हदीस ज़्यादा मजमून है, और मेरी PhD भी तफसीर में है, कुरान के साथ मेरा ज़्यादा मुताला कुरान का है। लेकिन ये हक़ाइक़ है तारीख़ी जो आपके सामने रख रहा हूँ।
अरबों में तासुब पैदा किया ताकि कुर्दों की ये पनाह में से हटें, दरारें पैदा की। जैसे आज फ़िरका वारियत यहाँ पर बड़ी फैलाई जाती है और हमारे माजरत से चंद मौलवियान समझते ही नहीं हैं कि ये उम्मत के लिए कितनी नुकसानदेह बात है। ये फ़िकी इख्तलाफात हमें बर्दाश्त करके मुत्तहिद हो के आगे बढ़ना होगा। ये बात नोट कर लें, अगर हम मुत्तहिद नहीं होंगे तो ऐसे ही मारे पड़नी है। ये ज़ात पात, ये इलाकों की तकसीम, ये फ़िरकों की बुनियाद पे तकसीमात, ये बर्दाश्त करके, नफ़रतें कम करके, कुफर के फतवे एक दूसरे के खिलाफ ख़त्म करके, इत्तेहाद पैदा करके, ये वक़्त का तकाज़ा है। ये आज के जुमा का यही पैगाम है। जुमा का अगर पैगाम समझे ना तो यही है कि वक़्त की ज़रूरत है, हम मुत्तहिद हो जाए। देखें ना, जब टूट गई खिलाफत उस्मानिया, अरबों में भी नफरत पैदा कर दी गई। उसके अलावा कुछ इनमें से ख़रीदे गए, तुर्कों में भी उन्होंने अपने ऐसे बंदे ख़रीद लिए। फिर क्या हुआ कि मुस्तफ़ा कमाल ने, वो तो बहाने थे ना कि जर्मनी का साथ दिया इसने और बरतानिया के ख़िलाफ़, ज़ाहिर फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हुई। उसमें एक ये भी बहाना बनाया गया कि जी ये जो सल्तनत उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया उस वक़्त थी, उन्होंने जर्मनी का साथ दिया। 1914 से लेके 1918 तक या 1914 से लेके 1919 तक 4 या 5 साल फर्स्ट वर्ल्ड वार रही है। बरतानिया और जर्मनी में लड़ी गई। वो बड़ी पावर थी उस वक़्त, मुसलमान भी एक ताकत थे क्योंकि खिलाफत उस्मानिया भी थी। इन्होंने जर्मनी का साथ दिया, जर्मनी को शिकस्त हो गई तो वो भी बहाना बना रहे थे, कोई सपोर्ट ना की। लिहाजा उधर से उन्होंने सल्तनत के अंदर लोग खरीदे, बाहर से दबाव डाला। यहूदियों का भी प्लान था कि हमने बैतुल मुकद्दस की तरफ जाना है। उसमें सबसे बड़ी रुकावट मुसलमानों का इत्तेहाद था, वो पारा पारा हो गया। फिर उन्होंने अमली तौर पे इसके लिए इक़दामात शुरू किए। अमली तौर पे इक़दामात आपको नज़र आ रहे हैं, साफ नज़र आ रहे हैं। 1948 में बाकायदा इंटरनेशनल सतह पर इनको हुकूक दिए गए। 1948 में ऐसे हुआ और आपको पता है आज 27 अक्टूबर है। यहूद और हुनूद का एजेंडा मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, ये बात देख लें। आज ही दोस्त बता रहे थे कि ये हमारे सियालकोट बॉर्डर पे भी गोलाबारी हो रही है। की हुई है, क्यों हुई है शुरू? ऐसे तो नहीं हो गई। कुछ सोच को हम बाहर भी लेके जाएं। चंद दोस्तों में बात हो रही थी इसी उन्वान पे। आपको पता है फ़लस्तीन, उसके हक़ में थोड़ा सा हमारे हुक्मरान बोले हैं ना तो इधर उलझा दिया गया है। इंडिया के साथ उलझा दो, उसको आशीर्वाद पता नहीं किसकी, आगे समझ लें। हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। कोई कह रहा फलां ऐसे हो गया, फलां अंदरूनी हम खलफशार से नहीं बाहर निकल रहे। आपस में एक दूसरे पे निज़ाम तराशियां लगे हुए हैं। ज़वाल पजीर कौमों की यही खामी है कि आपस में ही लड़ते रहते हैं। जब तक इत्तेहाद पैदा नहीं होगा, साफ बात समझ आ रही है कि इंडिया पाकिस्तान को उलझा देगा इधर। फ़लस्तीनी किसने बात करनी है? और 27 अक्टूबर 1948 को इंडिया ने ज़बरदस्ती कश्मीर पर कब्ज़ा किया है। आज हमारे हुकूमती सतह पर ये ब्लैक डे मनाया गया है, एहतजाजी दिन था ना, एहतजाज किया, सरकारी इदारों में हुआ है, हमने भी किया है। अगरचे हालात बड़े परेशान कुन हैं, लेकिन फिर भी मायूसी नहीं करनी, मायूस नहीं होना। क्यों जी मायूस नहीं होना है? हालात बड़े परेशान कुन हैं माशी तौर पर भी। इसके बावजूद कि ये बैनुल अक़वामी चीज़ें चल रही हैं, मुसलमान अल्लाह पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ता है। यही कौम है हमारी जिन्होंने ये माजी करीब में अभिनंदन का जहाज गिराया कि नहीं। पूरी दुनिया में फिर फजाइया का सिक्का बनवाया है। उससे पीछे चले जाए, 65 की जंग में चले जाएं, इसी हमारे पाकिस्तान की एम आलम यूनिवर्सल रिकॉर्ड है उसका। 1 मिनट के अंदर 5 जहाज लड़ाका तैयारे इंडिया के उन्होंने गिराए हैं।
मुसलमानों में अभी भी जज्बा जिहाद है, हालात ऐसे ही होते हैं, तादाद कम ही होती है, लेकिन ज़रूरत यह है कि हम तअस्सुबात से ऊपर होकर सोचें। यह बड़ी ज़रूरी बात है। फिर ये चविंडा का महाल 6 सितंबर, सबको याद है कि ये कौम जाने कुर्बान करती है, शहीद होती है। ऐसी कोई तारीख है? सहाबा के वाक़यात वो हमारे लिए मशअल राह हैं। मैं अपने पाकिस्तानी कौम मुसलमानों के वाक़यात बयान कर रहा हूँ। इतनी मायूसी भी नहीं कि चविंडे के महाज पर हमारे जब इतना बड़ा उनका टैंकों का खुफिया अटैक हुआ, पता नहीं 600 टैंक थे गालिबन, हाँ 600 टैंक, भाई बुजुर्ग बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा हमला था, चंद फौजी जवान थे, तो क्या अपने पेटों के ऊपर बम बांध के वो टैंकों से नहीं टकराए? अवाम उनकी बैक पर थी। ये आज जो अवाम और फौज में ये खला पैदा हो रहा है, ये बड़ा नुकसानदेह है। इत्तेहाद होना चाहिए, अवाम में भी इत्तेहाद होना चाहिए। ज़ात पात सबाइयत फ़िरका वारियत ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी, ये वक़्त का तकाज़ा है। हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं। ये इंडिया का पाकिस्तान पे हमला, फिर पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं, ये एक ख़तरनाक चीज़ है। तो बहरहाल अगरचे इस तरह हो रहा है, लेकिन हम अल्लाह की पे तवक्कुल करते हुए हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमारी तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है, शहादतों से भरी पड़ी है, बड़े बड़े मार के हमारी इस कौम ने किए। ये जो मैं भी बता रहा था कि टैंकों का हमला रोका है, ये छोटी बात नहीं थी। चंद लोग थे और वाकई उनका तो प्लान था लाहौर में आकर उन्होंने नाश्ता करना है। अल्लाह की मदद आई तो भरोसा अल्लाह पे करना है, तवक्कुल अल्लाह पे करना है। बाकी फिर 1948 में ही ये इंडिया ने गासिबाना कब्ज़ा किया। हालात ऐसे हैं, लेकिन हमारा अभी भी अज़म है, हमारा अभी भी ये इरादा है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कश्मीर को आज़ादी देगा। क्या पता कि कौन से जवान खड़े हो जाएं जो ये काम कर गुजरे, ऐसे हो सकता है। तो फिर उसके बाद 1948 के बाद यहूदियों ने वहाँ पे फ़लस्तीन के ऊपर प्रोपेगंडे शुरू कर दिए। 1967 में आपको पता है लड़ाई हुई थी अरबों के साथ, और इसराइल उस वक़्त एक ताकत बन चुका था। अब मुसलमानों की यूनिटी तो है नहीं थी, अरबों की 22 शायद इमारतें हैं, छोटी छोटी रियासतें हैं, 58 के करीब ममालिक हैं, सब अलग अलग हैं, कोई किसी के पलड़े में पड़ा हुआ है, कोई किसी के पलड़े में पड़ा हुआ है। अवाम है तो उनके हालात भी आप देख लें। हम हुक्मरानों को कहते हैं तो हमारा क्या हाल है, हम अपना भी रवैया देखें ना। उन्नीस 1967 में इसराइल ने मिस्र, लबनान और कई मुल्कों को एक वक्त में खूब मारा, खूब पिटाई की, इलाके कई छीने, कुछ नहीं हुआ। और बैनुल अक़वामी, हम कहते हैं जी बैनुल अक़वामी बरादरी किरदार अदा करे। अभी भी उनका मुनाफिकाना रवैया समझ नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं लेके देना, खुद ही जो करना है। वो तो उनके सपोर्टर हैं। जब 65 में इंडिया को मार पड़ रही थी तो उन्होंने जंग इसलिए बंद करवाई कि इंडिया की बचत हो जाए। वो तो अपनी ताकत का इस्तेमाल इनके खिलाफ करते हैं। 65 की मिसाल देख लें, जब हमारे फतूहात का सिलसिला नहीं रुक रहा था, वो रोया जाके फौरन जंगबंदी आ गई। दूसरी जगह पे नहीं हो रहा ऐसे। वो कोई सलामती कौंसिल का कोई मेन ओहदादार है, उसने कोई बयान दिया था, सुना है उसकी भी वजाहतें दे रहा है। वो इतने तो उनके असर रसूख हैं। कोई सेक्रेटरी लेवल का बंदा, उसने कोई बयान दिया था इसराइल की मजम्मत में, उसकी वजाहतें दे रहा है। ये हालात हैं बैनुल अक़वामी। तो बहरहाल 1967 में फिर इसराइल ने ऐसे किया कि कई इलाके मुसलमानों को मार पिटाई करके छीने। 1969 में पता है फिर वो आग लगी थी बैतुल मुक़द्दस में। उनके अज़ाइम क्या हैं? उनके अज़ाइम इरादे बिल्कुल वाज़ेह हैं।
उनका पहला ये है कि वहाँ पर ग्रेटर इसराइल बनाएं, कई इलाके और मुसलमानों से छीनें, वहाँ पे एक मजबूत हुकूमत कायम करें। क्योंकि यहूदियों की तारीख उठा के देख लें, अपनी हुकूमतें नहीं रही। हिटलर ने इनके साथ क्या किया। अब एक जो बैनुल अक़वामी बहुत परेशान कुन चीज़ है वो ये है कि ईसाई वो भी यहूदियों के तकरीबन मातहत है। जैसा कि इकबाल ने कहा, फिरंग की रगे जान पंजा यहूद में है, फिरंग की रगे जान पंजा यहूद में। ये हालात है। वो देखें उनके आपस में कितने इख्तलाफात हैं, वो इकट्ठे हैं। यहूदी उनको साथ लेके चल रहे हैं, नीटो में सब नहीं चल रहे क्या। तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यहूदियों का कितना घिनौना अकीदा है, खतरनाक अकीदा है। आम इंसान नहीं मानते वो, तो है कि नहीं। क्या कुछ उन्होंने यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ किया था। उनके नज़दीक सूली उन्होंने चढ़वाया था ना, यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को। उनकी वालदा के ऊपर गलत इल्ज़ाम यहूदियों ने लगाए थे ना, इकट्ठे हुए हैं ना। हम मुसलमान हैं, किबला एक, काबा एक, कुरान एक, लेकिन इकट्ठे नहीं हो रहे। इकबाल ने भी कहा था, मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। इस तरह तरक्की नहीं होती, इत्तेहाद ज़रूरी है। उन्होंने तो इत्तेहाद पहले पारा पारा किया हुआ है। अब देख लें क्या हालात हैं। अब भी वो जो गज़ा पे जितने मजालिम कर रहा है कि इंसान का कलेजा मुंह को आता है। 17 दिन से ज़ायद दिन हो गए, पानी बंद, बुनियादी ज़रूरियाती चीज़, बुनियादी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो बंद हैं। हस्पतालों पे बीमारी, बैनुल अक़वामी जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है वो, कोई परवाह नहीं कर रहा है वो, आगे और धमकियाँ दे रहे हैं। लेकिन हमारे हालात देख लें कि उस तरह वो शिराजा, वो इकबाल ने कहा था ना, शिराजा हुआ मिल्लत मरहूम का अबतर, बिखरी पड़ी कौम है, यूनिटी नहीं है। शिराजा हुआ मिल्लत मरहूम का अबतर, अब तू ही बता तेरा ये मुसलमान किधर जाए। वो लज्जत अशोब नहीं है बारे अजब में, पोशीदा जो मुझ में है वो तूफान किधर जाए। अब इत्तेहाद नहीं है। उन्होंने तो खिलाफत उस्मानिया तोड़ के बुनियाद बना रखी है। अभी यहाँ पे बस नहीं होना, उन्होंने आगे बढ़ना है। और हम ना संभले तो फिर भुगतना पड़ना है। वक्त यही है कि इत्तेहाद पैदा करें। तकाजा ये है कि मुसलमानों में यूनिटी पैदा हो। ग्रेटर इसराइल बनाएंगे, उसके बाद थर्ड टेम्पल सुलेमान अलैहिस्सलाम का माबद जो है, जो गिरा दिया गया था कई हज़ार साल पहले, वो उन्होंने तमीर करना है। कुब्बतुस सखरा और मस्जिद अक्सा वगैरह उनके ये है। बाकी अल्लाह को मंसूर है क्या होना है, ये उनके प्लान्स हैं, ये उनके मंसूबे, उस पर वो चल रहे हैं। उसके आगे कोई चीज़ रुकावट नहीं वो बनने दे रहे, आगे बढ़ रहे। मुसलमान बेबस हुए पड़े हैं। को वहाँ पर उन्होंने हैकल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो अपना अल्लाह का घर तमीर किया था, उस वक़्त वो गिरा दिया गया, फिर तमीर हुआ। उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर में फिर गिर गया, अब उन्होंने फिर वो बनाना है, अरसा हो गया। उसके लिए पहले उन्होंने अपनी हुकूमतें कायम करनी है, मजबूत हुकूमत, यहूदियों की ताकत वहाँ पे इकट्ठी करेंगे। अगला स्टेप ये है, फिर मस्जिद अक्सा को भी गिराएंगे। तो बहरहाल ये हालात हैं। आगे जो नज़र आ रहा है वो यही है कि बहुत मुमकिन है कि ये वो दौर आगे आ जाए जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पेशीन गोइयाँ हुई। क्योंकि मुसलमानों में ऐसे हालात ज़ाहरी तौर पे नज़र नहीं आ रहे कि एक ताकत रशिया गिर गई, अब मुसलमान है तो वो बिखरा पड़ा है, शराजा बिखरा पड़ा है। और दुनिया में कश्मीर में देखें तो जुल्म इन पर है, फ़लस्तीन में इंतहा दर्जे का जुल्म इन पर हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद दहशतगर्द भी हैं, प्रोपेगंडे भी इनके खिलाफ, पाबंदियाँ भी इनके खिलाफ लग रही हैं। क्योंकि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। कमज़ोर पड़ चुके ना, इत्तेहाद नहीं, कमज़ोर हो गए। तो कमज़ोर
के लिए ताकतवर जो मर्जी उसूल लगा दे, जो मर्जी पाबंदियाँ लगाता नहीं है। तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। तो बहरहाल ये हालात हैं हमारे मकामी कि इंडिया ने अटैक किया हुआ है और हम आपस में सियासी लड़ाइयों में उलझे हैं, बदगुमानियों में उलझे हुए हैं, एक दूसरे पे डाल रहे हैं। खुदारा हमें अच्छा गुमान लेके यूनिटी पैदा करके आगे बढ़ना होगा। ये सियासी जो इख्तलाफात हैं, जो सियासी जंगों में बदल चुके हैं, इनको बदलना, इनको ख़त्म करना होगा। इख्तलाफ राय जो है वो एक ज़ातियात क्या इतनी हद तक ले जा चुके हैं, इनको कम करना पड़ेगा। अगर यहूदी ईसाई, वो देखिए अब हिंदू भी उनके साथ मिले हुए हैं, बुत परस्त भी उनके साथ मिले हुए हैं, अगर वो इतने बोध के बावजूद इकट्ठे हो सकते हैं तो हम मुसलमानों को भी, जिनका नबी एक है, कुरान एक है, किबला एक है, ज़्यादातर मसाइल एक जैसे हैं, तो यही हल है। बाकी अल्लाह ताला से दुआएं करते रहना चाहिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए। तो हम तो अमली तौर पे यही कर सकते हैं। तो ये तो बैनुल अक़वामी सतह पे इन चीज़ों के इक़दामात हो सकते हैं। OIC अगरचे जो भी है वो इक़दाम करे, या हुकूमती सतह पर जो हुकूमतें इक़दाम करें हम उनके साथ हैं। हम तो ज़ाहिर है जो हमारी हुकूमत इक़दाम करेगी उसके हवाले से हम उनकी रहनुमाई में उनके साथ हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुसलमानों को इत्तिहाद पैदा करके अपनी बात जो है ना वो प्रेशर डाल के मनवानी चाहिए, लेकिन हालात ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों का हामी व नासिर हो। जो मैंने बयान किया आपने सुना, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज के खुतबा